हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन नाज खान। मैं बहुत अच्छी सी हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ये किया था मैंने ईद पे मेकअप, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सोबर सा एंड बहुत ही क्विक सा और लेस प्रोडक्ट के साथ में किया था। तो पूरा वीडियो जो है ज़रूर अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना इस तरह से आप जो है ब्यूटीफुल लुक क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट भी कर दो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो, ताकि तब भी मैं जब वीडियो डालूं आप तक वो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं कह रही थी कि मैंने बहुत ही इजी तरीके से एंड बहुत ही क्विक तरीके से, बहुत ही लेस प्रोडक्ट्स के साथ में मैंने आपको ये मेकअप बताया है। आप बहुत इजीली से इसे घर पे कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेकअप। थोड़ा सा थकान होने की वजह से मुझे लगा था कि फेस को फ्रेशन अप कर लेना चाहिए। तो फेस को फ्रेशन अप करने के लिए जो है मैंने सबसे पहले रोज़ वाटर को स्प्रे किया था। रोज़ वाटर स्प्रे करने के बाद में उसे मैंने सूखने दिया था। उसके बाद में मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है और इसमें मेन बात यह है कि इसमें जो है SPF सन ब्लॉक का भी चीज़ अवेलेबल है। मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन इसे है, इसका नाम है एपिसॉफ्ट। ये बहुत ही अच्छा है, मेडिकेटेड है, मुझे मेरे डॉक्टर ने पर्सनली रिकमेंड किया था, इसलिए आपको बता रही हूँ। उसके बाद में जो है मैं फाउंडेशन अप्लाई कर दूंगी। फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का अल्ट्रा फाउंडेशन लिया है, प्लस फॉरएवर 52 का HD फाउंडेशन लिया है। अल्ट्रा फाउंडेशन जो होता है वो थोड़ा थिन होता है एंड HD फाउंडेशन जो था वो मिक्स थोड़ा सा थिक था, इसलिए मैंने दोनों को अपनी स्किन टोन के हिसाब से शेड बना लिया था मिक्स करके। शेड नंबर HD फाउंडेशन का जो था वो हनी था एंड जो अल्ट्रा फाउंडेशन है वो नंबर 16 था। तो दोनों को मिक्स करने के बाद में मेरी स्किन थोड़ी फेयर है, तो फिर उसके हिसाब से मैंने इसका शेड बना लिया है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिंगर से अप्लाई कर लिया है एंड अप्लाई करने के बाद में उसे अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और स्प्रेड कर दिया है। ब्यूटी ब्लेंडर से जो ये होता है स्प्रेडिंग का तरीका होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, प्लस बहुत अच्छे से सेट भी हो जाता है। उसके बाद में फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट लिया है नंबर 4 का मेरी स्किन टोन के हिसाब से एंड अच्छी तरह से उसे सेट कर दिया है। अब जब मैं आईब्रोज कर रही हूँ तो आईब्रोज करने के लिए आज मैंने जो है पेंसिल ले लिया है। पेंसिल जो ली है मियोन की पेंसिल है, ये बहुत ही अच्छी है। आपने देखा कि कैसा लगाया था मैंने, तो एक आईब्रो पे लगाने के बाद कितना अच्छा लग रहा था और नहीं लगाने पे दूसरी आईब्रो पे कैसा लग रहा था। उसके बाद में मुझे सिंपल सा मेकअप करना था, जिसके लिए मैंने लिपस्टिक लिया है। आज लिपस्टिक जो लिया है माई ग्लैम लिट की लिपस्टिक है, इसका शेड है ड्रेकिंग। ये मैंने जो है पूरी आईलिड पे लगा लिया था अपनी क्रीज के नीचे, इसी तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद में मुझे क्रीज लाइन थोड़ी सी क्रिएट करनी थी, तो आप कोई भी ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर आप ले सकते हो एंड क्रीज को जो है क्रिएट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका आई मेकअप बहुत अच्छे से दिखेगा और अच्छा मतलब दिखेगा कि आपने बहुत अच्छे से किया है। ब्रश लिया है, ब्रश की सहायता से जो है मैं क्रीज लाइन क्रिएट कर ले रही हूँ। इसी तरह से आपको भी जो है अच्छी तरह से क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में मैंने फेस सीक्रेट का जेल लाइनर ले लिया है एंड जेल लाइनर जो है मैंने एकदम पतला सा ब्रश लिया है वेगा का एंड उससे अच्छी तरह से लगा दे रही हूँ। अगर आपको लाइनर लगाने नहीं आता है तो मैं लाइनर की भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगी कि किस तरह से आप इजी तरीके से, क्विक तरीके से लाइनर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने एक विंग लाइनर क्रिएट कर लिया है, बिकॉज मेरी आंखें थोड़ी बड़ी है एंड विंग लाइनर मेरी आंखों पे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको विंग लाइनर नहीं लगाना है तो आप जो है नॉर्मल लाइनर भी लगा सकते हो। उसके बाद में फेस सीक्रेट का ही जेल लाइनर जो था वो मैंने काजल की तरह अप्लाई कर लिया है। अब जो मैं है कॉन्टरिंग कर रही हूँ, कॉन्टरिंग करने के लिए मैंने जो है कलर बार का डार्क कलर का कॉम्पैक्ट लिया है एंड उसको अच्छी तरह से जो मेरे चिक बोन्स पे है, मतलब चिक्स पे जो है उसे कॉन्टोर कर दूंगी। इसके बाद में जॉ लाइन पे मैं उसे अच्छी तरह से कॉन्टोर कर दूंगी, प्लस जो है नोज को शार्प करने के लिए भी कॉन्टोर कर दूंगी। तो इसी तरह से आपको कर लेना है।
अब जो है मैं लिपस्टिक ले रही हूँ एंड लिपस्टिक जो मैंने आईज पे शेड यूज़ किया था ड्रेकिंग वही शेड यूज़ कर रही हूँ। और एक ही लिपस्टिक से देखिए मैं आपको पूरा कलर मतलब मेकअप बता रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से अच्छे से कर सकते हो। एक लिपस्टिक सारा काम हो गया, सब प्रोडक्ट अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको मैंने थोड़ा सा गालों पे अपने चिक्स पे अच्छे तरह से लगा दिया है एंड ब्रश से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड आपको बहुत अच्छे से तो करना है बिकॉज ये जो है लिक्विड लिपस्टिक है, तो लिक्विड लिपस्टिक का ज़रा भी मतलब ऐसे डॉट डॉट से नहीं रहना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। कोई भी फ्लफी ब्रश हो, थोड़ा सा हार्ड ब्रश हो, उससे आपको ब्लेंड कर लेना है। एकदम स्मूथ ब्रश होगा तो आपका इस तरह से ब्लेंड नहीं होगा। अब जो है मुझे ग्लोई इफेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, हाईलाइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको हाईलाइटर नहीं करना है तो आप ये स्टेप मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैंने मेबलिन का क्रोम का लिया है, ब्रॉन्ज कलर लिया है मैटलिक का, और उसको अच्छी तरह से है जो चिक बोन्स पे लगा लिया है और आईज पे लगा लिया है। तो इस तरह से जो है मैंने हाइलाइटर लगा लिया है। हाइलाइटर जो था पाउडर बेस था, तो इस तरह से मैंने लगा लिया है। नोज़ पे भी लगा लूँगी मैं ताकि नोज़ अच्छे से शाइन करे। फिर मैंने फोरहेड पे लगा लिया था थोड़ा सा, ताकि जहाँ जहाँ लाइट इफेक्ट गिरती है तो ये सब जो प्लेस होती है हाइलाइटिंग लगाने की वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद में मुझे थोड़ा सा सेट करना था मेरे ब्रशर को, जो मैंने लिक्विड लगाया था तो वहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट लगा लिया है। उसके बाद में मेकअप को फिक्स करने के लिए, सेट करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का फिक्स एंड मिस्ट जो है स्प्रे कर लिया है। एंड उसके बाद में जो है मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकअप। अगर आप लिपस्टिक नहीं लगाओगे तो आपका मेकअप जो है अधूरा लगेगा। तो मैंने ये वाली जो लिपस्टिक लगाई थी, डार्क लिपस्टिक लगाई थी, इस माई ग्लैम की लिपस्टिक डॉगिंग करके है, वो शेड है। ये बहुत ही बेहतरीन शेड है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था लेने के टाइम पे, तो मैंने लगा लिया। अब जो है मैं रेडी हो जा रही हूँ, मेरा मेकअप फिनिश हो चुका है, तो मैंने सोचा थोड़ा से बाल भी सेट कर लेती हूँ। बाल सेट करने के बाद में थोड़ी सी ज्वेलरी भी पहन लूँगी, तो वही मैं कर रही थी। मुझे कहीं जाना भी नहीं था इसलिए मैंने ओपन हेयर करना ज़रूरी नहीं समझा। सोचा था एक हल्का सा पॉनीटर डाल लूँगी एंड बस ये हो जाएगा, बिकॉज कहीं जाना भी नहीं था और गर्मी भी इतनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पॉनीटर ही डाल दूँ करके, इसलिए मैंने पॉनीटर डाल दिया है। पॉनीटर डालने के बाद में जो भी मुझे उसके ऊपर बैंड्स वगैरह लगाने थे वो बैंड्स लगा लिया है। होप गाइज आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा है। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने मेकअप बताया है, आपको कम लिमिटेड प्रोडक्ट में बताया है, जो सभी लड़कियों के साथ में ये सारे प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल होते ही है, उसको ध्यान में रखते ही मैंने बनाया है। उसके बाद में ये मैंने प्यारे से झुमके लिए थे, पहने नहीं थे, बहुत टाइम से लेके रखे थे, तो मैंने सोचा चलो आज इसकी बोनी कर देते हैं। तो मैंने ये वाले इयररिंग्स भी पहन लिए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। थोड़े से हैवी थे बट बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये पहन लिया है। और इस तरह से जो है मेरा मेकअप तैयार है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है मेकअप कैसा लगा और मैं कैसी दिख रही थी, और आप इसको जो है रिक्रिएट ज़रूर कीजिएगा। रिक्रिएट करने के बाद में जो है इंस्टाग्राम का आईडी मेरा मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा और वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। प्लस जो है मेरा एक दूसरा चैनल है शायरी का, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके शायरी देख सकते हैं और वहाँ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं ब्यूटीफुल लग रही थी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह की जो है वीडियोस मैं लाते रहती हूँ अपने चैनल पे। होप आप सबको पसंद आ रहे होंगे और फिर हम जल्दी ही मिलेंगे। मैंने आज वीडियो इतना बड़ा भी नहीं बताया और छोटा भी नहीं बताया, बहुत अच्छे से क्विक तरीके से बताया है। तो हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप सब खैरियत से रहिए, मेरी यही दुआ है। और इंशाल्लाह हम जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।